हर हर महादेव दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने भोले बाबा की जानी भगवान शिव शंकर के बारे में। कैसे सोमवार के दिन उनकी व्रत कथा पढ़ने से या सुनने से ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो भी भगवान शिव का सच्चा भक्त है वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव के भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी करते हैं ताकि भगवान शिव की विशेष कृपा उन पर बनी रहे। बाबा भोलेनाथ तो वैसे जल का एक लोटा चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर फिर भी अगर आप सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत और व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति जरूर होती है। पर ये व्रत कथा है क्या है, तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये व्रत कथा बताने जा रहे हैं। इस व्रत कथा में बताया गया है कि कैसे भगवान शिव शंकर अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। नारद पुराण के अनुसार सोमवार के व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके भगवान शिव को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए और शिव और गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार की व्रत कथा सुननी जरूरी है। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। तो हम आपको अभी ये व्रत कथा बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव शंकर से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहने लगी। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव शंकर ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखते हुए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव शंकर ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही ये कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो उस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजा इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर में राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में ये विचार आया कि उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूं। राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊं। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखा बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उसने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा
ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में बालक ने प्राण त्याग दिए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो गई है, लेकिन मृत भाव में के वियोग में माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त होने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की गई और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, हे मेरे भक्त, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उसे सभी दुख दर्दों से छुटकारा मिलता है और उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। तो दोस्तों, ये थी सोमवार की व्रत कथा। तो दोस्तों, आप भी भगवान शिव शंकर को सोमवार के दिन व्रत के साथ इस कथा को जरूर पढ़ें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है।